फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं ध्वजा। क्या आप बच्चे को बॉटल फीडिंग दे रहे हो? बॉटल फीडिंग को लेके मम्मा लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, बट आज हम लोग टॉप 10 गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोग को बॉटल को लेके कभी भी नहीं करनी है। सो अगर आप बॉटल फीडिंग मम्मा हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मदर्स कभी कभी कन्फ्यूज़ होते हैं, कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और इसीलिए कुछ कुछ एक्शन करते हैं। बाय द वे ऑल ऑफ यू, मैं श्रेया शाह, I'm a चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मेरे पास आने वाले बहुत सारे मदर्स जो बॉटल साथ में लेके आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, कुछ लोग बोलते हैं सी सेक्शन की वजह से, कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा ब्रेस्ट पे पीता ही नहीं था, और कुछ लोग बोलते हैं चम्मच से पीने के लिए बहुत टाइम लगा था इसलिए मैंने बॉटल इंट्रोड्यूस कर दिया। बाय द वे, आपकी क्या वजह थी बॉटल इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये मुझे कमेंट में लिख के बता देना। बट अभी के लिए याद रखो ऑल ऑफ यू, बॉटल फीडिंग इंटेंशनली और जानबूझ के शुरू करने वाले लोग बहुत कम होते हैं इनिशियल डेज में। बट बहुत सारे लोग बच्चा 1.5-2 महीने का होने के बाद 24 आवर में 1 या 2 बार बॉटल कंफर्ट के लिए दे सकते हैं। अगर वर्किंग मदर है तो उसके लिए दे सकते हैं, अगर मम्मा को ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रहा है तो उसके लिए भी दे सकते हैं। सो अगर आप बॉटल से दूध दे रहे हो तो बी गिल्ट फ्री अबाउट इट। अगर आपको बॉटल से दूध नहीं देना है तो उसको बंद करने के तरीके जान लो और आप बच्चे को बॉटल से ब्रेस्ट पे भी शिफ्ट कर सकते हो। बच्चे को बॉटल से ब्रेस्ट पे शिफ्ट कैसे करना है इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, वो वीडियो में यहाँ पे लिंक करो, वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना। बाय द वे ऑल ऑफ यू, सो बॉटल फीडिंग में कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है? नंबर 1, कंटिन्यूइंग बॉटल फीडिंग आफ्टर 11 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो आपको नहीं करना है। सो बच्चा एक बार 11 महीने का होने के बाद हम लोग को कंपलसरी बॉटल फीडिंग बंद करना है। सो ना ही बॉटल ना ही फॉर्मूला मिल्क, 11 महीने के बाद ये दोनों में से कुछ भी चीज़ शुरू नहीं रहनी चाहिए। क्यों श्रेया? स्पीच डिले, हंगर में इश्यूज़, खाने के क्वांटिटी में इश्यूज़, बच्चा रात में बार बार उठेगा, कैविटी के इश्यूज़, ओरल केयर के इश्यूज़, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ गिफ्ट के तौर पे चिपक जाता है अगर आप लोग बच्चे को बॉटल 11 महीने के बाद भी शुरू रखोगे तो। नंबर 2, कभी भी बॉटल बच्चे का खाना नहीं बनना चाहिए। सो पहले 5 महीने तक बच्चा ऑब्वियसली माँ का दूध या बॉटल ही पिएगा, तब तक खाना शुरू नहीं है। बट एक बार 6 महीने बाद आपने बच्चे का बॉटल भी चालू है और सॉलिड खाना भी चालू है, तभी आप लोग को याद रखना चाहिए मिल्क इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर फूड। खाना नहीं खा रहा है, एक बॉटल ठूस दो, खाना नहीं खा रहा है, एक बॉटल ठूस दो। ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे ने पेट भर के पूरा खाना खाया फिर भी मेरा बच्चा बॉटल से दूध पीता है, ये पॉसिबल है बिकॉज आदत है। कई बार बच्चे को ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत होती है, इसीलिए भी बच्चा दूध मांग सकता है। बट खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहा और आपने बॉटल ठूस दी, दिस शुड बी अवॉइडेड। फिर भी 8 महीने की उम्र तक ऐसा चल सकता है कि आपने आपके बच्चे को खाने के बदले बॉटल दे दी, चल सकता है। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, दिस कैन नॉट बी अ रूटीन, बिकॉज अगर आप लोग इस रूटीन के साथ चलते हो कि जहाँ पे आपका बच्चा खाने के बदले बॉटल को जा रहा है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो इसीलिए याद रखना है, दिस इज़ नॉट एट ऑल द राइट अप्रोच कि आपका बच्चा खाना छोड़ के बॉटल को अपना खाना बना दे, स्पेशली 8वें महीने के बाद। सो ये मिस्टेक कंपलसरी अवॉइड करनी है। नंबर 3, प्लास्टिक के बॉटल्स बहुत पुराने होने के बाद भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। सो अगर आपकी बॉटल को कहीं पे भी क्रैक गया है, कहीं पे भी डिस्कलरेशन हुआ है, कहीं पे भी 2 के प्लास्टिक के बॉटल दूधिया कलर की, मतलब वाइटिश कलर की हो चुकी है, तो आपको बॉटल चेंज करना कंपलसरी है। इसीलिए आप लोग स्टील की बॉटल्स या ग्लास के बॉटल्स प्रीफर कर सकते हो, बट बहुत पुराना बॉटल यूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड ग्रेड प्लास्टिक। सो फूड ग्रेड प्लास्टिक क्या होता है? सो प्लास्टिक के कंटेनर में कोई भी चीज़ जब भी जाता है तभी प्लास्टिक अपने माइक्रो इंग्रेडिएंट्स उस चीज़ में ऐड करना शुरू कर देता है। सो जैसे ही प्लास्टिक अपना जो विजिबिलिटी है वो खो देता है, जैसे कलर चेंजिंग, स्क्रैचेस, वैसे ही वो मिल्क बॉटल चेंज करने का टाइम आ गया। सो इसलिए मिल्क की बॉटल बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना है। नंबर 4, निपल चेंजिंग। सो शायद निपल कभी चेंज करना चाहिए। हैव अ स्लो फ्लो निपल, फास्ट फ्लो निपल, वाइड माउथ निपल, ऐसे बहुत सारे टाइप के निपल होता है। बट बहुत बेसिक चीज़ होता है, बॉटल यूज़ करने वाले सारे मम्मा ने याद रखना है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी कफ हुआ है, सो निपल हैज़ टू बी चेंज्ड। सो जो भी निपल आप लोग यूज़ करते हो उस निपल को आप लोग निकाल दो और निपल को चेंज कर दो, और फिर आप बच्चे के लिए दूसरा निपल लेके आना है और दूसरा ब्रांड न्यू निपल
बच्चे की बॉटल के लिए यूज़ करना है। तो बच्चे को सर्दी खांसी कफ होने के बाद सेम निपल यूज़ करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, तो आप लोग को याद रखना है। पांचवा गलती जो बहुत सारे मदर्स करते हैं, बच्चा कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, एक बार बच्चे ने इसको मुंह लगा दिया और उसके अंदर का दूध अगर ख़त्म नहीं भी हुआ है तो भी आप लोग 20 मिनट के बाद ये वाला बॉटल कंटिन्यू बच्चे को नहीं दे सकते। सो आप लोग को ये बॉटल का दूध फेंक देना। सो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि ठीक है ना, अभी तो बहुत सारा दूध बचा है, बच्चे ने 1 आउंस पिया, मैं बाकी का दूध बाद में दे दूँगी, बट दिस इज़ नॉट अलाउड। सो जिस किसी दूध को बच्चे का सलाइवा, तो बच्चा जब भी दूध पीता है तब यहाँ से सलाइवा टच में आता है, तो बच्चे का अगर दूध सलाइवा के साथ टच हो चुका है तो वो वाला दूध आप लोग 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। नंबर 6, प्रॉपर स्टरिलाइजेशन ऑफ बॉटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। पूरा दिन बॉटल होता है, कितना स्टरिलाइज करेंगे, एंड पीपल गेट कंफ्यूज। बट आपको बॉटल प्रॉपरली हॉट फ्लोइंग वाटर में धोना, प्रॉपरली ड्राई करना, सन ड्राई करना और प्रॉपरली क्लीन करना, या स्टरिलाइजेशन की मशीन में या स्टरिलाइज़र में उनको टाइमली स्टरिलाइज करना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7th मिस्टेक, फ्रिज में रखने के बाद दूध में बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता है। सो हम लोगों ने बच्चे को दूध दे दिया, फिर बचा हुआ दूध हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखने के बाद उसको वापस गर्म कर दिया, फिर वापस बच्चे को दे दिया। एब्सोल्युटली नो। मतलब ये मिथ है कि आप लोग फ्रिज में रखने के बाद उसमें माइक्रो बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। ओ बाबा, फ्रिज में रखी हुई सब्जी भी खराब होती है ना। सो इनफैक्ट फ्रिज में तो बहुत सारा इंटरकंटामिनेशन होता है। सो इधर का चीज़ का उधर, उधर का चीज़ का उधर, ऐसा कंटामिनेशन फ्रिज में होता ही है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आप यूज़ की हुई बॉटल हाफ पीने के बाद फ्रिज में नहीं रख सकते विद द थॉट कि वो इंटरकंटामिनेशन नहीं होता या फ्रिज में तो दूध ठीक ही रहता है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। नंबर 8, ब्रेस्ट फीडिंग स्किप करके बॉटल नहीं दे सकते। सो ऑल ऑफ यू, स्किप्ड फीडिंग सेशंस आर नॉट अलाउड। रात हो चाहे दिन हो, मुझे बहुत नींद आ रही है, उसके बदले बच्चे को पापा दूध पिला देता है, तो फिर आप उठ के पम्प कर दो। स्किप्ड फीडिंग सेशन आपके मिल्क सप्लाई को ड्रॉप करेगा। सो अगर आपको दूध नहीं आ रहा है, आपको लैच नहीं पता है, जब तक आप लोग वो चीज़ें सीख रहे हो तब तक बॉटल देना अलग बात है। बट आप लोग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्किप करके अगर बॉटल दे रहे हो ताकि आपका नींद या रेस्ट हो जाए, अनलेस इट्स अ मेडिकल नीड है तो अलग बात है, बट अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट बिकॉज स्किप्ड फीडिंग सेशन आपके मिल्क सप्लाई को ड्रॉप करेगा। नंबर 9, चाहे बॉटल से दूध देना अच्छा होता है तो मैं बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर क्यों लेके आऊँ। कई बार बॉटल फीडिंग देने वाली मम्मा का बच्चा ब्रेस्ट पे आता ही नहीं है, एंड देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी विच इज़ कॉल्ड एज कंगारू केयर थेरेपी और KCT। ये बच्चों के लाइफ के फर्स्ट 1 ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। सो आप सब लोग को याद रखना है कि अगर आप बच्चे को बॉटल फीड भी देते हो तो भी दिन में 2 बार, नो टी-शर्ट, नो ब्रा, अपर बॉडी नेकेड चाहिए और बच्चे का भी बॉडी नेकेड चाहिए, और बच्चे को चेस्ट के ऊपर लो एंड यू कैन डांस, रोम अराउंड, मूव, या सिर्फ बच्चे को पास में लेके सो जाओ कुछ देर के लिए। सो कंगारू केयर थेरेपी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग मदर के केस में ये जो एक टच होता है ये मिस हो जाता है, उसको ज़रूरत नहीं होती है, बच्चा बॉटल से पी लेता है, कोई भी और पिला सकता है। सो बट कंगारू केयर थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, जो आप लोग को यूज़ करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th मिस्टेक जो आप लोग को हमेशा ही अवॉइड करना है। बॉटल जो मम्मा देती है तो कई बार अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होने लगता है कि घर का कोई भी और मेंबर बच्चे को बॉटल से दूध दे सकता है, और कभी कभी मम्मा को फ्रीडम फील होता है और कभी कभी डिटैचमेंट फील होता है कि बच्चा मेरे से उतना कनेक्टेड ही नहीं है बिकॉज मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो आप लोगों को याद रखना है और कोशिश भी करनी कि पूरे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बॉटल आप खुद दो एज अ मदर। इसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को टच की वजह से सिक्योरिटी मिलती है, दूसरा चीज़ बच्चे का आपके साथ एक कनेक्शन बना हुआ रहता है, तीसरा चीज़ बच्चा ब्रेस्ट पे और चेस्ट के पास आने के लिए यूज्ड टू रहता है, पांचवा चीज़ मम्मा के और बच्चे के हार्मोनल रेगुलेशन के लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। से हो गई वो 10 मिस्टेक जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉटल फीडिंग, जो आप लोगों को कंपलसरी अवॉइड करना है। तो सोचो इन सब चीज़ों के बारे में एंड याद रखो हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं हमारे बच्चे के लिए दे आर सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट, बट केयर एंड पजेसिवनेस दोनों में फ़र्क होता है।
सो राइट वे में केयर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। पजेसिव नहीं होना चीज़ों को लेके, दूध की बॉटल को लेके। जब भी कोई चीज़ ठीक नहीं है तो वो चीज़ ठीक नहीं है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।